शैरोन बिजनेस की पुलिस कांस्टेबल थी। बर्तानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में काम करती थी। 18 नवंबर 2005 को मॉर्ली स्ट्रीट के एक ट्रैवल एजेंट का इमरजेंसी अलार्म बजा। शैरोन अपनी कोलीग ट्रीसा मेलबर्न के साथ ट्रैवलिंग एजेंट के ऑफिस के सामने पहुंची और अंदर मौजूद लोगों को वार्निंग दे दी। अंदर मौजूद मुजरिमों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बर्तानिया में हथियार नहीं होते, चुनाचे पुलिस एहलकार अमूमन तैयारी के बगैर मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। शैरोन और ट्रीसा के साथ भी यही हुआ। तवक्को के बरखिलाफ फायरिंग शुरू हुई और दोनों शदीद जख्मी हो गई। पुलिस कमक आई, दोनों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर शैरोन बिशंस की जान बर ना हो सकी, जबकि ट्रीसा की जान बच गई। फायरिंग करने वालों में एक पाकिस्तानी पीरादित्ता खान भी शामिल था। ये फौरी तौर पर फरार हुआ और पाकिस्तान आ गया। पीरादित्ता 7 रुकनी गैंग के साथ डकैती के लिए ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में दाखिल हुआ था। दफ्तर में सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ था। वो बच गया और पुलिस पहुंच गई। पीरादित्ता के पास रिवॉल्वर था, उसने फायरिंग कर दी। ये फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि बाकी 6 मुलजिम पकड़े गए और पीरादित्ता का पीछा शुरू हो गया। पीरादित्ता पाकिस्तान में आकर छुप गया। बरतानवी हुकूमत ने इसकी इतला पर 20,000 पाउंड्स इनाम भी रख दिया और पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारत खाने को भी एक्टिव कर दिया। बरतानिया को पीरादित्ता को तलाश करने में 15 साल लग गए। इस पर बेतहाशा रकम भी खर्च हुई और अफरादी कुव्वत भी, मगर ये लोग 2020 में पीरादित्ता तक पहुंच गए। यूं इस्लामाबाद पुलिस ने बरतानिया की इतलाआत और मदद से 2020 में इसे गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम गिरफ्तार हो गया, मगर यहाँ एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरिमों के तबादले का एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ था। बरतानिया को ये एग्रीमेंट करने में 2.5 साल लग गए, यहाँ तक कि 11 अप्रैल 2023 को बरतानिया की पुलिस इस्लामाबाद आई और ये मुलजिम को हथकड़ी लगाकर लंदन ले गई और इसे उसी थाने की हवालात में बंद कर दिया जिसकी कांस्टेबल को उसने 17 साल कबल गोली मारी थी। पीरादित्ता की उम्र इस वक्त 74 साल है और ये रियासती रिट की ताज़ा तरीन मिसाल है। और ये मिसाल साबित करती है, आप किसी जिंदा मुल्क में जुर्म तो कर सकते हैं, लेकिन आप जुर्म के बाद सज़ा से नहीं बच सकते। रियासत आपको दुनिया के आखिरी कोने से भी तलाश करके लाएगी और आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, खा इसके लिए इसे कितनी ही मेहनत और सरमाया क्यों ना खर्च करना पड़े। आप उसामा बिन लादेन और अमेरिका की मिसाल भी ले लें। उसामा बिन लादेन ने 9/11 कराया, ये हो गया और उसामा बिन लादेन इसके बाद गायब हो गया। अमेरिका ने इसे तलाश करना शुरू कर दिया। इस तलाश में $4 बिलियन भी खर्च हुए और सैकड़ों लोग भी इस्तेमाल हुए, मगर अमेरिका ने बिल आखिर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ट्रेस किया और 2 मई 2011 को इसे गोली मारकर इसकी लाश समंदर में फेंक दी। ये अमेरिकी तारीख का महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। अमेरिका को इसके लिए 10 साल सब्र भी करना पड़ा और जस्तजू भी। उसामा बिन लादेन की इस मिसाल ने साबित कर दिया, आप अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, मगर आप हमले के बाद बच नहीं सकते। अमेरिका आपको पाताल से भी तलाश करके लाएगा और सजा देगा। दुनिया में सजा का छोटा या बड़ा होना अहम नहीं होता, सजा का कतई होना अहम होता है। आप बेशक चोरी की सजा 6 बार फांसी रख दें, लेकिन अगर मुजरिम जज और पुलिस को सजा का यकीन नहीं होगा तो जुर्म भी होता रहेगा और मुजरिम भी बढ़ते रहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में आप बेशक मामूली सजा दें, मगर वो सजा कतई होनी चाहिए। मुजरिम को ये मालूम होना चाहिए, अगर मैंने जुर्म किया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सजा से नहीं बचा सकेगी। मैं पाताल में भी छुप गया तो भी हुकूमत मुझे खोद कर निकाल लेगी और फिर अदालत और जेल मेरा मुकद्दर होगा। मैं अक्सर हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की मिसाल देता हूँ। वो चोरी के मामले में बहुत सख्त था। उसके दौर में चोरी की सज़ा मौत होती थी। वो चोर पकड़ता था और उसे सरेआम फांसी चढ़ा देता था और उसकी लाश
पूरा साल लटकी रहती थी। वो इस मामले में इतना सख्त था कि उसके मरने के 60 साल बाद तक हिंदुस्तान में चोरी नहीं हुई। लोगों का ख्याल था हमने अगर चोरी की तो वो कब्र से निकल कर भी हमें नहीं छोड़ेगा। हम हमेशा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक में हज़ारों खूबियाँ थी, लेकिन उनका तुरए इम्तियाज़ इंसाफ था। शायद इसीलिए आज 1400 साल बाद भी जब हज़रत उमर फ़ारूक का नाम आता है तो उनके साथ अदले फ़ारूकी लिखा जाता है। आपका कमाल था, आपके दौर में कोई शख्स जुर्म के बाद बच नहीं सकता था, वो खा आपका अपना साहिबजादा ही क्यों ना हो। वो भी काहिरा से पकड़ कर लाया जाता था और खलीफा खुद अपने हाथ से उसे कोड़े मारता था। तारीख का बहुत मशहूर वाक़या है, जब हज़रत उमर फ़ारूक का विसाल हुआ तो रियासत मदीना की सरहद पर खड़े गडरिये ने ऐलान कर दिया, वाली मदीना का इंतकाल हो चुका है। लोगों ने इतला का सोर्स पूछा तो उसने चिल्ला कर कहा, आज जंगली भेड़िया मेरी एक भेड़ उठाकर ले गया है। ये हरकत हज़रत उमर फ़ारूक की हयात में मुमकिन नहीं थी। ये होता है सज़ा का कतई होना। जबकि हमारे मुल्क में हम कानून सख्त करते जाते हैं मगर जराइम इसके बावजूद नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि मुजरिम जानते हैं, अव्वल मुझे निज़ाम इंसाफ पकड़ नहीं सकता, और अगर इसने पकड़ भी लिया तो भी हम बच जाएंगे। हम बड़ा वकील कर लेंगे, वो ना मिला तो जज साहब कर लेंगे, और अगर ये दाव भी ना चला तो हमारी हुकूमत आएगी और हमें एनआरओ मिल जाएगा और यूं हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और ये है हमारा असल अलमिया। हम मन हैसुल कौम 9 मई को रो रहे हैं, लेकिन हम 9 मई की वजूहात तलाश नहीं कर रहे। सवाल ये है, अवाम या पीटीआई के वर्कर्स को किसने हौसला दिया ये डंडे लेकर निकलें और कोर कमांडर के घर पर हमला करके पूरा घर बर्बाद कर दें। ये जीएचक्यू पर हमला आवर हो जाएं, मियाँवाली में जहाज़ के मॉडल को आग लगा दें, कला बाला हिसार पिशावर पर हमला कर दें, सरगोदा की यादगार शोहदा तोड़ दें, पिशावर रेडियो स्टेशन, सवाट टोल प्लाजा और कराची की रेंजर्स चौकी जला दें, और फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला कर दें और आम लोगों की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और दुकानें भी जला दें। क्या ये सच नहीं? इन्हें ये हौसला कमज़ोर निज़ाम अदल ने दिया था। ये जानते थे हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए तो जज हमें ज़मानत पर रिहा कर देंगे, और अगर ये भी ना हो सका तो इमरान खान इक़्तिदार में आकर हमें पार्डन भी कर देंगे और हमें एमपीए और एमएनए का टिकट भी दे देंगे। चुनाचे ये आगे बढ़ते चले गए, और हमें आज ये भी मानना होगा उनकी ये सोच गलत नहीं थी। रियासत ने जब टीएलपी की यलगार माफ़ कर दी, रियासत जब 6 पुलिस एहलकारों की लाशें दफना कर भूल गई, तो फिर पीटीआई ये जसारत क्यों ना करती, ये आगे क्यों ना बढ़ती। हम जब आम आदमी के नुकसान को आम आदमी का नुकसान समझते हैं और हम मुलजिमों और मुजरिमों को उल्टा जेलों में मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त बिस्तर भी देते हैं, तो फिर लोग दूसरों की जायदादें और असासे क्यों ना जलाएं। रियासत जब पुलिस एहलकारों का कत्ल भी माफ़ कर दे, तो फिर लोग डीआईजी रैंक के अफसरों को क्यों ना मारें, ये पुलिस वैन्स को आग क्यों ना लगाएं और ईदी की एम्बुलेंस को क्यों ना जलाएं। आप यकीन करें, हम जब तक ये फैसला नहीं करते, रियासत यूनिफॉर्म को हाथ लगाने वालों के हाथ तोड़ देगी, और जिसने किसी रियासती या सिविलियन प्रॉपर्टी पर हमला किया वो बाकी ज़िंदगी मजदूरी करके ये नुकसान पूरा करेगा, और जेल में भी मुजरिम को मुफ्त खाना, बिजली, गैस और बिस्तर नहीं मिलेगा। इसे 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और कोई भी शख्स जुर्म के बाद रियासत की नज़र से ओझल नहीं हो सकेगा। रियासत को खा इसे पीरा दित्ता की तरह 20 साल ढूंढना पड़ा, ये इसे ढूंढेगी और फिर इसे सज़ा भी देगी। तो फिर देखते हैं ईदी की एम्बुलेंस या कोर कमांडर के घर या आम शहरी की मोटरसाइकिल कौन जलाता है। 1971 में मुक्ति बाहिनी ने भी किसी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था, लेकिन लाहौर के वाक़ये ने पूरी दुनिया में हमारे दिफाई निज़ाम के मुंह पर कालक मल दी, और दुनिया पूछ रही है, हम अगर कोर कमांडर को अपने लोगों से नहीं बचा सके तो फिर हम कल को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब गैरों से कैसे बचाएंगे।
چنانچہ ہم نے اگر اپنی عزت اور نظام دونوں بچانے ہیں تو پھر ایک بار یہ ثابت کر دیں. لوگ ایک بار سرکاری اور غیر سرکاری پراپرٹیز پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن یہ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے. ریاست ان کو قبر سے کھود کر بھی نکالے گی اور نکال کر لٹکائے گی، خواہ اسے اس کے لیے پورا خزانہ اور ساری فوج ہی کیوں نہ لگانی پڑ جائے. یہ ملک پھر بچے گا، پھر چلے گا، ورنہ آپ اب اپنی اور ملک دونوں کی فاتحہ پڑھ لیں. For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.